सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। मेरे दोस्त, क्या होता है, बहुत सारे पुराने विश्वासी यानी एल्डर लोग जब नए मसीह को देखते हैं कि वो बढ़ रहा है और साथ ही साथ बढ़ते वक्त कई वो अपने जीवन में गलती करते हैं, कई सारे पाप करते हैं। तो जब पुराना विश्वासी उन लोगों को देखता है कि ये तो पाप करता है, तो वो सोचते हैं कि ये अच्छा मसीह नहीं है और क्या करते हैं, उस व्यक्ति के विषय में तीसरा व्यक्ति के पास जाते हैं, यानी दूसरे मसीही व्यक्ति के पास जाते हैं और उस भाई या बहन के विषय में बताते हैं कि वो तो वहाँ पे सिगरेट पी रहा था, वो तो वहाँ पे गाली दे रहा था, वो तो वहाँ पे झूठ बोल रहा था। मैं मानता हूँ कि ये वचन से पूरी तरह से बाहर है, लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब नया विश्वासी वचन में बढ़ता है ना, तो कई बार वो गलती और पाप करता है, क्योंकि हमारे अंदर आदम का स्वभाव है, वो यूं ही ख़त्म नहीं हो जाता है। उसको ख़त्म करने के लिए हमें कई साल लग जाते हैं। मैं मानता हूँ ये जब तक शरीर जीवित है तब तक हमारे अंदर का जो पाप है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। लेकिन पौलुस जैसा कहता है कि हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना है ना। तो हम यही चीज़ करते हैं। जो व्यक्ति जितना वचन में, प्रार्थना में, संगति में ध्यान देता है, उसका जीवन उतना ही तेज़ी से बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना में, वचन में, संगति में ध्यान नहीं देता है, उसका जीवन उतना ही लेट से बदलता है। ये तो एक रियल फैक्ट है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर कोई छोटा मसीह, नया मसीह गलती कर रहा है, तो क्या ऐसा कहना उचित है कि वो पापी है, वो पाप कर रहा है? दूसरे व्यक्ति के पास समझ के देखो, मैं पाप कर रहा हूँ और मेरे विषय में कोई दूसरा व्यक्ति, तीसरा आदमी के पास जाके कहे कि ये ब्रदर तो पाप कर रहा था, ये ब्रदर तो अच्छा नहीं है, और आप उसके विषय में घुमा फिरा कर उसको आप गलत साबित कर देते हो, है ना। उसको आप बदनाम करने का कोशिश कर देते हो। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या ऐसा करना उचित है, सही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वही व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि वो वचन से बाहर जा रहा है, वचन से वो भटक रहा है ना, पाप कर रहा है, तो बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि हम उसके पास जाएं और उस भाई और बहन को प्यार से समझाएं कि ब्रदर, ये वचन के बाहर है। जितना भी आप काम करते हो, चाहे सिगरेट पीते हो, खैनी खाते हो या बुरी चीज़ों को करते हो, ये वचन से बाहर है और परमेश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं है। इस तरह से हम उस व्यक्ति को समझा सकते हैं जो इस तरह से पाप करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि वो नया विश्वासी है या फिर पुराना विश्वासी है। क्यों? क्योंकि पुराना विश्वासी भी पाप करता है और नया विश्वासी भी पाप करता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है, यदि आपसे पाप हो चुका है, मेरे से पाप हो चुका है, तो आपको यह एहसास होना चाहिए कि मैं पाप कर चुका हूँ। तो क्या करना है? हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है, प्रार्थना में बैठना है और दिल से प्रभु से क्षमा मांगना है, और उसकी अनुग्रह ऐसा है कि वो हमें क्षमा कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, कई बार क्या होता है, पुराने लोग जो वचन के ज्ञान से भरे हुए रहते हैं, वो विश्वासी लोगों को इस तरह से निराश कर देते हैं, उसको बदनाम करने का कोशिश करते हैं, सीधा न्याय कर देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा ना करें, क्योंकि उसे संभलने का मौका मिलना चाहिए। यदि वो पाप कर रहा है तो उसे बैठा के समझाएं, यदि वो गलत कर रहा है, वचन से बाहर जा रहा है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं और उसके लिए प्रार्थना करें। यही हमारे लिए एक सही उपाय है। एक वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार 11 का 53 और 54। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब वह वहाँ से निकला, यानी यीशु मसीह की बात हो रही है, तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे। 54 वचन, और घात में लगे रहें कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। मतलब शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के पीछे बुरी तरह से पड़ चुके थे, ताकि वो ऐसी कोई भी बात निकले जिसको हम लोग गलत साबित कर दे। लेकिन वो लोग कर नहीं पाए, क्योंकि यीशु मसीह तो प्रभु है। लेकिन शास्त्री और फरीसी अपने आप को बहुत बुद्धिमानी और ज्ञानी और बहुत समझदार और बहुत धर्मी समझते थे अपने आप को। लेकिन वो क्या थे? यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या कहा? तुम झूठे हो, तुम कपटी हो, तुम ऐसे लोग हो जो बर्तन को बाहर से मांजते हो लेकिन अंदर में कचड़ा रहता है। तो वैसे ही लोग तुम हो। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, वचन से क्यों ना भर जाए, हमें कभी भी इन बातों का घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास बहुत ज्ञान है। क्योंकि वचन साफ कहता है कि ज्ञान का बढ़ने से
लोगों के मन में घमंड उत्पन्न होता है। इसलिए चाहे कितना भी ज्ञान हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ज्ञान बुद्धि सब परमेश्वर देता है। बाकी आप समझदार हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन भाई बहनों तक पहुंचाइए। प्रभु आप सभी को संभाले, आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।